Hello everyone, my name is Nitin Jain and welcome back to our YouTube चैनल RGPB Edu Course। ठीक है, तो इसमें हम अब जो हमारा थर्ड सेम या फोर्थ सेम का जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है, हम उसकी पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि है अपनी सेट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको अगर RGPB के जो भी नोट्स या कोई भी टॉपिक हो जो समझ में नहीं आ रहा हो तो इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस या आपके जो कॉन्सेप्ट्स रहेंगे वो क्लियर हो सकें आपके। ठीक है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेट क्या होता है। देखिए, सेट होता है अपना अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि सेट जो अपना होता है वो क्या होता है। सेट देखिए, जो आपके जो नोट्स हैं, पहले आप जो मैं बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुने। नोट्स में आपको पर्टिकुलर RGPB बेसिस से करवाऊँगा, जो कि आपको 7 मार्क्स में लिखने में आपको मतलब एफिशिएंट रहेगा, पर्याप्त रहेगा जितना हम करवाएंगे उतना। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि सेट क्या होता है। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अब वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब ये रहता है, ऐसे कोई 5 नेचुरल नंबर हैं या 5 वोवल्स होते हैं अपने। अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति है राम, ठीक है, राम से हमने पूछा कि आप वोवल्स बताइए कि वोवल्स कौन कौन से होते हैं, तो राम का जवाब आएगा A I O U ई। ठीक है, AEIOU, ये आपके 5 वोवल्स हो गए हैं। ठीक है, अब एक व्यक्ति और है, हमने ऐसे राहुल मान ले से, तो ए है राहुल। ठीक है, राहुल से भी हमने पूछा कि जो वोवल्स रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं, तो उसने ही बताया AEIOU। ठीक है, इसने 5 वोवल्स होता है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन वही चीज, वही एलिमेंट्स होते हैं या वही कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है जो कि मतलब ये दो जो लोग थे इन्होंने सेम बताया, यानी कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अगर हम ऐसी चीज़ें, ऐसे नेचुरल नंबर पूछें हम किसी से, तो वो नेचुरल नंबर भी एक व्यक्ति भी वही बताएगा जो आपको पता है, जैसे 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है, तो आप और भी लोगों से पूछोगे वही जवाब आएगा। तो इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो एलिमेंट्स रहते हैं वो किस टाइप्स के रहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे दिस सेट का, तो ये है अपना, ये आप अभी समझें, नोट्स में आपको बता दूंगा, देन आप बना देंगे। ठीक है, तो ए है अपना सेट। ठीक है, ए सेट है, और देन ये है अपना बी सेट, AEIOU। ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स हैं जो कि है अपना वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें ये अपना जो एग्जांपल हो जाएंगे सेट के, ऐसे ही हम और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, सेट ऑफ डेज इन अ वीक। अब सेट ऑफ डेज इन अ वीक, अब वीक में आपको पता है कि कौन कौन से डेज होते हैं। 7 डेज होते हैं, जो कि अपना मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, आपको पता है। अब मैंने ऐसे एग्जांपल देखा, एक और एग्जांपल लिया है, सेट ऑफ लेटर्स इन NITIN नितिन। ठीक है, अब इसमें सेट ऑफ एग्जांपल्स अगर बताना होगा तो आप कैसे बताओगे? N अलग, I अलग, T अलग, I अलग, N अलग। ठीक है, दिस इज अ सेट ऑफ लेटर्स इन अ पर्टिकुलर नेम, या स्ट्रिंग वैल्यू होना चाहिए जो भी। ठीक है, तो इसमें ऐसा ही है। देखिए, एक और एग्जांपल है, सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 to 5। अब आप भी बताइए, सेट ऑफ नंबर बिटवीन 1 to 5 क्या होगा? बिटवीन पूछा है, यानी कि हम 1 और 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्या होगा? 2 3 4 यही रहेगा ना। अब इसमें हम अब नीचे आते हैं, इसमें है 2। अब जो साइन है इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, अगर ऐसे ये एग्जाम्पल है, ठीक है, हम इसमें पूछेंगे कि जो 2 है वो बिलोंग्स टू A।
तो दिस इज द राइट, क्योंकि जो ए सेट है उसमें टू इन्वॉल्व है। इस साइन को हम बोलेंगे बिलोंग्स टू, ठीक है, इसको हम बोलेंगे बिलोंग्स टू। जो साइन होता है अपना बिलोंग्स टू होता है। अब अगर हमने इसमें पूछा कि जो आपका जो 1 है वो ए में है क्या नहीं, आप बोलोगे हाँ है, ये दिख रहा है, तो आप इसको सिंपल सा एक ऐसा चिन्ह ऐसे करके आप बिलोंग्स टू का साइन लगा के आप ऐसे बता दोगे कि ए इज बिलोंग्स टू बी, 1 इज बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अगर इसमें पूछा तो आप बताओगे, जैसे मैंने ई पूछा तो आप बताओगे ई इज बिलोंग्स टू बी, ठीक, समझे, ऐसे ही है, ठीक है। तो हमने देखा कि सेट क्या होता है। एक और डेफिनेशन होती है इसकी जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये सेट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स in which it is clearly decided whether an item belong to the set or not, ठीक है। एक क्लियरली डिफाइन करता है कि जो आपका जो सेट है, एलिमेंट है या आइटम है उसके अंदर, वो इसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं। ऐसे मैंने एग्जांपल देके आपको बताया था, ठीक है, कि 1 इज बिलोंग्स टू ए, देन जिस सेट है अपना ओके, ठीक है। अब जो सेट्स रहता है उनके सम स्टैंडर्ड्स नोटेशंस होते हैं। हम नोटेशंस पढ़ेंगे कि जो मतलब नेचुरल नंबर्स रहते हैं उनको हम कैसे डिनोट करते हैं, और भी चीज़ें हैं। तो देखिए हम आपको बताएं, देखिए है अपना नोटेशंस, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट किया जाता है, जो कि अपने क्या होते हैं 1 2 3 4 से 5 इन्फिनिटी तक। होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, देन 0 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं। जो ऑल इंटीजर वैल्यू को हम कैसे डिनोट करते हैं, इंटीजर वैल्यू को हम करते हैं जेड और आई से। दिस इज अ इंटीजर वैल्यू, ठीक है। जेड और आई से हम इंटीजर जो वैल्यू रहती हैं हम उनको डिनोटेड करते हैं, जो कि अपनी प्लस का, 0 और माइनस का भी जो वैल्यू है वो रह सकती है, ठीक है। और रेशनल नंबर्स जो रहते हैं उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। जे मैंने क्यू ऐसा नहीं बनता, क्यू ऐसा बनता है, ठीक है। क्यू को हम क्या डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर्स अपनी क्या होते हैं, जो कि 2/3 इस फॉर्म में रहते हैं, वही रहते हैं। बट जो निमोनेटर, वो इसको क्या बोलते हैं, निमोनेटर, वो इसको शायद ठीक है, इस फॉर्म में रहते हैं। जहाँ जो डिनोमिनेटर रहता है उधर अपना जो 0 वैल्यू नहीं आना चाहिए इस कंडीशंस में, ठीक है। तो इवन इंटीजर होता है उसको हम ई से डिनोट करते हैं, ऑड इंटीजर होता है उसको हम ओ से डिनोट करते हैं, और रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम इसको डिनोट करेंगे